हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 6 का सेकंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. मीन्स इसका पढ़ने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि डॉग एंड वुल्फ जो है क्लोजली रिलेटेड हैं और काफ़ी सेंचुरीज से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स को किस तरह से टेम्ड करता आ रहा है, किस तरह से उनका पालतू बनाता आ रहा है। तो आज ये जो स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से डॉग को ह्यूमन बींग्स ने टेम एनिमल, पालतू एनिमल बनाया है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. डॉग्स पहले अपने मास्टर्स थे, जैसे कि वॉल्व्स होते हैं, आज़ादी से रहना चाहते थे। He was sick and tired of wandering about by himself. डॉग्स अकेले रहते रहते बहुत ही परेशान हो गई और अकेले घूमने से भी वे काफ़ी तंग आ गए थे। अपने आप ही उनको खाना सर्च करना पड़ता था और कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को या एनिमल को देखकर वे बहुत ही डर जाते थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो डॉग्स ने बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग उनके लिए यही होगा कि वो किसी के सर्वेंट बन जाएं। और वो किसका सर्वेंट बनना चाहते थे? जो कि अर्थ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो उनसे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह अपने मास्टर की फाइंड आउट करने के लिए चल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. जैसे जैसे वो चलता गया उसने एक बहुत बड़ा वुल्फ देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। Where are you going, dog? The wolf asked. वुल्फ ने पूछा डॉग से कि आप कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone who take up service with. Would you like to be my master, wolf? तो डॉग ने जवाब दिया कि वह कुछ ऐसा ढूंढने जा रहा हो जो कि उसको सर्विस प्रदान करे। उसने वुल्फ से पूछा, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together. तो वुल्फ ने हाँ कह दिया और इस वजह से दोनों एक साथ चलने लगे। They walked and walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose and sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, crept deeper into the forest. जैसे वे चलते गए तो वुल्फ ने अपनी नोज़ उठाई और एकदम से कुछ सूंघा और वे एकदम बुशेस में जाके छिप गया। डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ ये देखकर। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? डॉग ने पूछा, मास्टर आपको क्या हुआ? आप किस चीज़ से इतना डर गए हो? Frightened means डरना। Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of you and me? तो उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वहाँ पर एक बियर है, वह हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill.
जब उसने सोचा कि बियर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है वुल्फ से, तो क्यों ना हम बियर को ही अपना मास्टर बना लें और उसकी सर्विस लें। तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर को अपना मास्टर बना लिया। बियर भी रेडी हो गया उसका मास्टर बनने के लिए और उसको बोला कि चलो हम लोग इकट्ठा चलते हैं और काउस को शिकार करते हैं, जिससे कि हम अपना पेट भर सकें। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. जैसे ही वो काऊ के पास पहुंची, वो एकदम डर गई और रुक गई उनकी टेरिबल नॉइज़ सुनकर कि जो वो काउस थी वो बहुत ही तेज़ की अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ रही थी घबराते हुए। The bear looked out from behind a tree and then he ran too fast deeper in the forest. और ये सब देखकर बियर घबरा गया और वह भाग गया फॉरेस्ट से। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is a lion who rules the forest in these parts. अब उसने सोचा मैं क्या करूं, वह तो वहाँ से भाग गया है। अब कौन है इस फॉरेस्ट के पार्ट्स में जो कि उसका मास्टर बन सके। तो उसने सोचा केवल एक लायन ही है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। तो उसने बियर को गुड बाय कह दिया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और उसने लायन को ही अपना मास्टर सोच लिया। द लायन एग्री टू इट। तो लायन ने इस वाली बात से एग्री कर लिया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और उसने डॉग को अपने पास रख लिया और उसको खाना पीना अच्छा दिया और काफ़ी टाइम तक वह लायन के साथ रहा और उसने उससे कोई कंप्लेन भी नहीं की। फॉर देयर नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट में उससे स्ट्रॉन्गर कोई और नहीं था। एंड नो वन डेयर टच टू द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और लायन की डर की वजह से डॉग को किसी ने तंग भी नहीं किया। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो दोनों कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे लायन एकदम से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that the hole formed there. और वह गुस्से में बहुत ही तेज गुर्राया और उसने पैर को बहुत तेज पटका जिससे कि वहाँ पे एक होल बन गया। Then he began to back away very quietly. और वह पीछे जाने लगा बहुत ही चुपचाप से। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तो डॉग ने पूछा अपने मास्टर से कि क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या। तो लायन कहता है आई स्मेल अ मैन कमिंग ऑन दिस वे। द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। तो मैंने एक आदमी की सूंघा है तो इसलिए हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई सी गुड बाय टू यू लायन। तो डॉग कहता है तो इसलिए तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना चाहिए क्योंकि तुम तो स्ट्रॉन्गर नहीं हो अर्थ में सबसे ज़्यादा। इट मीन्स जो मैन है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इस अर्थ पे। ओके बाय बाय लायन। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसके बाद डॉग ने मैन को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ काफ़ी सालों तक रहा और उसको अच्छे से फेथफुली उसके साथ उसकी सेवा करी। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द लॉन्ग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से लेके आज तक वह मैन को ही अपना मास्टर ही मानता है और डॉग ही उसका फेथफुल एनिमल है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो लेट्स डू इस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर।
तो आप इसमें क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि डॉग को मास्टर की नीड क्यों फील हुई। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, द डॉग नीडेड अ मास्टर बिकॉज ही वॉज नॉट एनफ टू फाइट फ्रॉम एनीवन। मीन्स कि वो अपने आप को असमर्थ समझता था सभी लोगों से लड़ने के लिए, तो इसलिए इसने सोचा कि उन्हें एक मास्टर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। द फर्स्ट डे ही चूज वुल्फ एज हिज मास्टर। फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिखेंगे वुल्फ। Next, he leave the wolf because he thought that the bear is stronger than the wolf. Question number 3, who did he choose next? उसके बाद उसने किसे चुना। आंसर लिखेंगे इसका आप, he chose bear as its master because he is strong than wolf. Question number 4, why did he serve the lion for a long time? आंसर है इसका, ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू कंप्लेन फॉर देयर ही वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग एज ऑफेंड हिम एनी वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। आंसर लिखेंगे आप इसका, फाइनली ही चूज द मैन एज हिज मास्टर बिकॉज नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन द मैन। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इसमें सब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने प्रॉब्लम शेयर मुझसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।